बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि 6 जून को मार्केट किस तरह मूव कर सकती है। आज कोई न्यूज़ खास नहीं है जो मार्केट पे इफेक्ट करे, तो मार्केट जोन सी चलेगी आपकी प्योर फंडामेंटल के ऊपर या प्योर टेक्निकल्स के ऊपर आज चलती महसूस होगी। मार्केट के अप एंड डाउन जोन सी वो वैसे ही आपको अप एंड डाउन होती नजर आएंगी जैसे फंडामेंटल्स में या फिर टेक्निकल्स में चलती हुई नजर आती हैं। ये हमारी कल की आपकी स्क्रीन पर जो ट्रेड आ रही है ये हमारी कल की ट्रेड थी और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमने एक छोटे से अरसे में सिर्फ छोटी सी ट्रेड्स के साथ तकरीबन 485 के करीब पिप्स हासिल किए। अगर आप ही हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एक आईबी का लिंक है, उस लिंक पे जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें और अपना स्क्रीनशॉट हमें भिजवा दें और फिर उसके बाद हम आपको ऐड कर लेंगे अपने इसी ग्रुप में, जो ग्रुप आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कल हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो इसी ग्रुप के अंदर आप भी हमारे साथ चलते चलेंगे। अगर आप इस ग्रुप में शमूलियत चाह रहे हैं तो इसके लिए छोटा सा काम कीजिए, हमारे आईबी से एक अकाउंट क्रिएट कीजिए और उसमें मिनिमम $35 आप डिपॉजिट करें। मैक्सिमम आप जितना करवाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है और उसके बाद हमें ज्वाइन करें। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड जोन सा वीक के ऊपर यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बनाने जा रहा है और यहाँ पे अगर देखिए एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक छोटी सी कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है। अगर तो ये कैंडल ग्रीन ही रहती है इस पूरे हफ्ते के अंदर तो आपको यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बनता हुआ नजर आएगा, जिसके बाद गोल्ड की एक नई अपसाइड शुरू हो जाएगी। आपको मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे गोल्ड के पास एक 2-3 रेजिस्टेंस हैं जिससे 2 स्टार 3 स्टार यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर ये देखें यहाँ पे एक आपकी सपोर्ट है, मेन सपोर्ट है और यही आपका पिंजरा था जिसके ऊपर मैंने डिस्कस किया था अपनी वीकली वीडियो में कि ये पिंजरा जिसको मार्केट अभी तक तोड़ नहीं पा रही, यही हमने एक पिंजरा बनाया हुआ और इसी पिंजरे के ऊपर हमने ट्रेड ली और अल्लाह का बहुत एहसान है कि एक सक्सेसफुल ट्रेड थी और यहाँ पे हमें बहुत अच्छी ट्रेड अपसाइड की मिली है। अब चलते हैं 4 घंटे के ऊपर और जाके अपने टारगेट्स निकालते हैं और देखते हैं मार्केट अब कैसे मूव करेगी और हमने मार्केट के साथ किस तरह मूव करना है। यही वो पिंजरा जिसका मैं जिक्र कर रहा था, पहले भी इसी पिंजरे के अंदर से ही हमारी मार्केट उठी है। अब दोबारा जब इसी पिंजरे के अंदर आई है तो मार्केट यहीं से उठना शुरू हुई और यहाँ पे हमने एक बाय कॉल ली थी 1945-6 के ऊपर और उसके बाद हमने तकरीबन 1960 पे उसको निकाल दिया था, तो 150 पिप्स के करीब हमें यहाँ पे गेन हुए और अल्लाह का शुक्र है कि ये एक अच्छा गेन था और ये सिर्फ एक वक्त का गेन था। पहले हमने इसमें यहाँ पे सेल की पोजीशन भी ली थी और वो तकरीबन हमने 1938 पे क्लियर की। अब आज के दिन में मार्केट किस तरह मूव कर सकती है, ये मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे पहले सपोर्ट बनी हुई थी इन एरियाज में, इस एरियाज में ये पहले सपोर्ट थी, फिर इस एरियाज में देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो अब दोबारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 1962। तो यहाँ पे आप छोटी सी सेल की ट्रेड लीजिएगा 1962 और 3 के स्टॉप लॉस के साथ, या फिर आप इसको 1964 का स्टॉप लॉस कर लें। तो अगर मार्केट नीचे आती है तो निचली साइड पे आपको 1955 का पहला जोन सा पड़ाव मिलेगा और 1955 के पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव आपको 1948 का मिलेगा और उसके बाद 1941 का। ये 3 आपको निचली साइड पे पड़ाव मिल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसी बिहेवियर के साथ ऊपर जाती है 1963 को क्रॉस कर लेती है, फिर आपका स्टॉप लॉस जोन सा होगा 1960 का होगा। तो 1960 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें एंट्री लें और उसके बाद अप साइड पे ये एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट के पास पड़ा हुआ ये वाला, और मार्केट इसको फिल करने के लिए लाजमी आएगी। अगर आएगी तो 1976 तक मार्केट आ सकती है और यहाँ से फिर अगर अप साइड पे जाएगी तो वो यहाँ, लेकिन आप इब्तदाई अपना जो टारगेट है वो 1972 का रखिएगा क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है। तो ऊपर वाली साइड पे आपके पास 1972 का टारगेट है। अगर 1972 को क्रॉस कर जाती है तो फिर 1980 का मार्केट के पास एक अच्छा टारगेट मौजूद होगा अप साइड के लिए।
तो अप साइड पे क्योंकि सेकंड रेजिस्टेंस है तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है 1972 1980। आपको याद होगा कि मैंने अपनी वीकली वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट अभी रेंज बाउंड रहेगी। मार्केट आपको 1934 से लेकर 1934 से लेकर तकरीबन 1980 तक अच्छा आपको प्रॉफिट गेन करने का मौका देगी। ये अगर आप मेरी वीकली वीडियो को देखें तो उसमें मैंने आपको क्लियर ये मेंशन किया हुआ है कि ये जो से 2 पॉइंट है, मार्केट अभी इन दोनों पॉइंट के करीब घूमेगी। कब तक घूमेगी मैंने आपको ये भी बताया था कि एफओएमसी की जब तक मीटिंग नहीं हो जाती। जिस दिन एफओएमसी का रेट है वो गालबन नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे को है या थर्सडे को है, वेडनेसडे को गालबन। तो जिस दिन ये एफओएमसी का रेट आएगा उस दिन ये कोई एक लेवल तोड़ेगी, इधर ये वाला तोड़े या ये वाला तोड़े। तब तक जब तक ये अपने लेवल से नहीं तोड़ती तब तक आप इसके दरमियान में एक अच्छी मूव ले सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसलिए वही देखिए आपका मार्केट यहीं से उठी थी 1934 के पास से 1938 से मार्केट उठी है और अब दोबारा जो सा 1980 की तरफ बढ़ रही है। तो ये हमारा गोल्ड का व्यू था, इसलिए भी गोल्ड में इसी तरह फोकस रहिएगा और अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे, आप एक अच्छा कमाएं। अब चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ और यूएस ऑयल पे जाके देखते हैं कि हमारी मार्केट यूएस ऑयल की किस तरह मूव की है। यूएस ऑयल में भी आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एक मीटिंग है ओपेक की मीटिंग जो सी वो संडे वाले दिन थी। तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर उन्होंने रेट कट का अंदिया दे दिया प्रोडक्शन को कट करने का तो मार्केट आपकी एक अच्छा हाई दिखाएगी और यहाँ तक मार्केट आ सकती है। और ये लेवल मैंने आपको लगा कर बताया था 74 पॉइंट और समथिंग का कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। मार्केट ओपन ही यहाँ पे हुई थी 75 से, तकरीबन ये 300 पिप्स अप ओपन हुई और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे गिरावट ली। लेकिन यहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र हमने एक अच्छी ट्रेड ली और यहाँ पे हमने बाय किया तकरीबन 72.800 पे और 72.600 पे हमने इसको बाय किया था और अप साइड पे जाके हमने इसको 73.200 पे निकाला। तो ये भी हमें एक अच्छा गेन दे के गया कल यूएस ऑयल भी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यूएस ऑयल में भी हमने एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की, तकरीबन 90 पिप्स हमने निकाले और ये विद इन हाफ एन आवर और 45 मिनट्स हमें ये पिप्स मिल गए थे और उसके बाद हम इसमें सुकून से बैठ गए। तो ये भी चीज़ होती है कि अगर आप किस तरह दिन में चल रहे हैं और आपकी मार्केट किस तरह मूव करेगी। अगर रैपिडली मार्केट के साथ मूव करना चाह रहे हैं तो इसके लिए डेफिनेटली आपको हमारे साथ शामिल होना पड़ेगा। और इसके बाद अगर आप देखें मार्केट किस साइड पे जाने वाली है तो ये वाली मार्केट के पास एक अच्छी सपोर्ट मौजूद है, लेकिन यहाँ पे देखिए उसने गैप भी फिलअप कर लिया हुआ है। ये वाला गैप जो उसने छोड़ा था यहाँ से यहाँ तक, ये गैप फिलअप कर लिया हुआ है और रेट कट भी है, सॉरी प्रोडक्शन कट भी है। अगर प्रोडक्शन कट है तो यहाँ से आपकी दोबारा मार्केट 75 तक जा सकती है। तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रखिएगा। आपके पास ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये देखें यहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आपको बाइंग मिलती है 71.80 के पास तो यहाँ पे एक छोटा सा आप स्टॉप लॉस रखिएगा 71.60 का और इसमें आप साइड पे आप एक अच्छा गेन हासिल कर सकते हैं मार्केट में। तो ये डे का होता है क्योंकि बिहेवियर, और मैं तो दिन में आपको नहीं आपको बार बार वीडियो दे सकता। तो उसके लिए अगर आप स्पेकुलेशन चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मार्केट में हम अप एंड डाउन आप चीज़ों को ले सकें तो उसके लिए आइए हमें ज्वाइन कीजिए। अगर मार्केट अपने इस एरिया को तोड़ जाती है, यहाँ से नीचे आ जाती है इस एरिया को, ये जो सा मैंने आपको एरिया बताया, तो मार्केट के पास 70.45 तक का रूम मौजूद है, यहाँ पे नीचे आ सकती है। लेकिन चूंकि अभी मुझे ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक साइड एक दफ़ा ऊपर बढ़ेगी और दोबारा जो है 73.50 तक जा सकती है। तो अप साइड का बिहेवियर में या डाउन साइड के बिहेवियर में आपका एक स्टॉप लॉस हिट होगा 20 पिप का, लेकिन अगर 20 पिप का भी आपका स्टॉप लॉस होता है तो अगली ट्रेड आपका वो ना सिर्फ स्टॉप लॉस पूरा कर जाएगी बल्कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी दे जाएगी। तो इसलिए फोकस्ड रहिएगा। 70.45 तक अगर आती है मार्केट, ये 70 तक आती है तब भी एक अच्छी बाइंग होगी। लेकिन यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है ये वाला, या ये भी मार्केट फिलअप करने आ सकती है, लेकिन वो अभी नहीं लग रही, आएगी जरूर लेकिन अभी नहीं लग रही। तो अगर इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट फिलअप करने के लिए डेफिनेटली ये वाला जो है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा।
आपने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर्स देना पड़ेगा। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर दे के ऊपर जाती है तब आपके लिए अपसाइड पे एक अच्छा चांस मौजूद है। तो ये लेवल थे हमारे आज के यूएस ऑयल के। उम्मीद है कि मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया होगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भिजवा दें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली इसका जवाब दे सकूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ दूँ। अल्लाह हाफिज़।